बोलिए यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बोलिए बोलिए यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। और पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। बोलिए पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमें यीशु की नजदीकी में लेकर जाए, हमें यीशु की उपस्थिति में लेकर जाए। ओ, हमें आपकी उपस्थिति रियल रियल यहाँ चाहिए प्रभु। प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं। यीशु को रियल उपस्थित करें प्रभु। पवित्र आत्मा, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु की उपस्थिति लेकर आए, यीशु की उपस्थिति लेकर आए यहां पर प्रभु। यीशु की उपस्थिति को लेकर आए, यीशु के नाम है, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर को महिमा मिले। एक बार फिर से सारी बातों के लिए यीशु मसीह आशीषित करें। आज आपके सामने वचन पढ़ा गया, आप लोग सुन पा रहे हैं ना? आवाज कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना कुछ पीछे? आपके सामने एक वचन पढ़ा गया और उस दूसरे वचन में लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है, जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। गौर से सुनिएगा, आज का वचन बहुत मुख्य वचन है। आज जितने लोगों ने इसको मिस किया, मैं परमेश्वर जाने, परमेश्वर का आत्मा बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने आज के वचन को मुझे बोला, बहुत महत्वपूर्ण वचन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वचन, बहुत ही ज्यादा खास परमेश्वर के द्वारा ये वचन को दिया गया। आपने गौरैया देखी है? गौरैया कितनों ने गौरैया देखी है? गौरैया कितने लोगों ने देखी है? और सूपा बेनी, सूपा बेनी देखी है? सूपा बेनी नहीं देखी ना? स्वॉलो, वो काली सी एक चिड़िया होती है छोटी सी, जो फूलों का रस पीती है, देखा होगा? चमकीली सी, बड़ी प्यारी सी होती है, छोटी सी, है ना? ये दोनों चिड़िया की एक खासियत है, ये कभी भी टिक कर नहीं बैठती। ऐसे सही शब्द बोलूं ना, फुदकती रहती हैं, कभी एक जगह, कभी उस जगह, कभी इस जगह, कभी उस जगह। वैसे ही परमेश्वर का दास राजा सुलेमान, क्या बोलिए, राजा सुलेमान ऐसा कहता है कि जैसे ये चिड़िया एक जगह नहीं बैठती, वैसे ही जो श्राप है, यहां लिखा है, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं ठहरता। समझ रहे? वैसे ही, बोलिए, वैसे ही फालतू में कोई व्यक्ति श्रापित नहीं होता। कितने लोग श्राप से डरते हैं? श्राप से डरते हैं? कोई है श्राप से डरता है? सब हमारे देश में भी डरते हैं, सब डरते हैं कि श्राप ना आए, है ना? श्राप नहीं होना चाहिए। गौर से सुनिएगा, मैं चाहता हूं आप लोग गौर से सुने इस वचन को। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। क्या क्रिश्चियन लोग श्रापित हो सकते हैं? हो सकते हैं या नहीं हो सकते? जल्दी से, मसीह लोग श्रापित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? देखिए, जब आप परमेश्वर में चल रहे, परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे, यीशु मसीह के पीछे चल रहे, और आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे, गौर से सुनिएगा, तो आप श्रापित हो सकते हैं? हाँ, सच में वचन ऐसे ही कहता है। आप देखिए, मेरे साथ निकालिए, अगर मेरे साथ निकालेंगे, जल्दी से मेरे साथ निकाल कर पढ़े। मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालें पहला शमूएल और उसका 17वां अध्याय और उसके 43 पद। यहां ऐसा लिखा हुआ है, अगर किसी को मिल जाता है तो वो पढ़ दे। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्स 43, 43 जी। तब फिलिस्ती ने, यानी गोलियत ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू मेरे सामने लाठी लेकर आता है? जी, आगे। हाँ, जी। तब फिलिस्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को क्या कर रहा था? कोसने लगा। अगर इसको सरल भाषा में बोले तो श्राप देने लगा कि मेरे देवता की ओर से तुझे श्राप मिले, श्राप मिले, श्राप मिले। लेकिन हुआ क्या? दाऊद ने उसकी गर्दन को काट दिया, है ना? तो श्राप लगा दाऊद पे, जैसे टिप्पा खाकर श्राप बाहर चला गया। यानी जैसे वो चिड़िया एक जगह नहीं बैठती ना,
गौरैया, स्पैरो, वो एक जगह यहां बैठेगी, थोड़ी देर में यहां पहुंच जाएगी, थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएगी। वैसे ही श्राप, जब कोई परमेश्वर का जन है जो उसकी इच्छा पे चलता है, तो उसके ऊपर श्राप ठहरता नहीं है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं। आज बहुत से लोग कंफ्यूजन में हैं। कई किताबें लिख दी हैं लोगों ने कि श्राप तोड़ो, श्राप तोड़ो, श्राप तोड़ो, और लोग तोड़ते रहते हैं रात दिन, रात दिन, रात दिन। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि एक मसीह व्यक्ति कब श्रापित होता है और कैसे श्रापित होता है और किस तरीके से परमेश्वर उसके श्राप को तोड़ते हैं। समझ रहे हैं? आज देखिए, सुनिए, दाऊद को कोस रहा था और दाऊद कह रहा, मैं तुझे यहोवा के नाम से तेरी गर्दन अलग कर दूंगा। और हुआ क्या? वही हुआ। यानी जो फिलिस्ती उसे श्राप दे रहा था, वो टप्पा खा के, यानी टॉस खा के उसके सर के ऊपर से निकल जा रहा था। श्राप जो है वो सरल भाषा में आपके जीवन के खिलाफ गलत शब्द है। समझ रहे? आपके जीवन के बर्बादी करने के शब्द हैं, आपके लिए सबसे गंदे शब्द हैं। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। श्राप का मतलब हो गया आपकी आशीष, यानी आशीष के सुंदर वचन, और श्राप मतलब आपके जीवन के लिए बुरे और कठोर शब्द जो सबसे ज्यादा गंदे हैं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? अब सुनिए, एक और वचन जल्दी से हम पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं आप जरूर पढ़ें इसे। नहम्याह की किताब, उसका 13वां अध्याय और उसके दूसरे पद को। जी, नहम्याह 13 उसका दूसरा पद। चलिए मैं पढ़ता हूं आपके लिए, अगर नहीं मिलता तो। क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इजरायलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें श्राप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था, तो भी यहोवा परमेश्वर ने उस श्राप को आशीष में बदल दिया। हालेलुया। नहम्याह 13 और उसका दूसरा अध्याय, अगर आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें सुनिएगा। बिलाम को परमेश्वर ने, एक नबी था परमेश्वर का बिलाम, और बलाक ने कहा तू इजरायलियों को श्राप दे, जो परमेश्वर ने जिन्हें आशीष दी। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है, जब वो श्राप देने जा रहा था तो क्या हो गया? आशीष आ गई। गौर से सुनिएगा, लिखा है तूने उसके श्राप को आशीष में बदल दिया। हालेलुया। तो आपके अगल बगल, ताऊ, चाचा, मामा, विरोधी, दुश्मन, जो भी आपको श्राप देंगे, अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो वो श्राप आपके ऊपर टॉस खाएगा और निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं? आपके ऊपर टॉस खाएगा और निकल जाएगा। वो श्राप भेजेगा, लेकिन श्राप कैसे देखेगा? आप समझ रहे नहीं? अभी शायद आपके साथ ऐसा है कि नहीं, पर मेरे साथ ऐसा हुआ है ना। सेम बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई फुटबॉल पे खड़ा होना चाहे वो खड़ा नहीं हो पाएगा। सेम बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई गोल चीज पर कोई व्यक्ति खड़ा रहना चाहे, है ना, वो रुकेगा क्या? गोल चीज पर पानी रुक सकता है ना? वैसे ही परमेश्वर ने आपको ऐसा आशीष का पात्र बनाया, जो श्राप देगा वो टॉस खाकर ऊपर निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा, लेकिन आपके बच्चों पर, आपकी पीढ़ी पर नहीं आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। एक और वचन जी, भजन संहिता 109 और उसका 28। मैं आपको कुछ वचन दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। आज का वचन बहुत गहराई से समझने का है। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो कई बार आप गलत प्रार्थनाएं कर सकते हैं, कई बार आप समझ नहीं पा सकते कि परमेश्वर ने आपके जीवन को कितना आशीषित किया, फलवंत कितना किया। जी, यहां लिखा है, वे कोसते तो रहे परंतु तू आशीष दे, वे तो उठते ही लज्जित हो परंतु तेरा दास आनंदित हो। यानी परमेश्वर का दास ऐसा कहता है कि वो कोसते रहे, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, पर तू आशीष दे। हालेलुया। पुराने नियम में एक व्यक्ति था, शिमी। गौर से सुनिएगा, क्या था? शिमी। बोलिए, शिमी। वो किसके घराने का था? राजा साउल के घराने का। जब उसे राजा दाऊद मिला तो उसे बहुत कोसने लगा, तुझे लहू में मिला दे परमेश्वर, तेरे लहू को खराब कर दे, तेरे को यहीं पर मार दे, बहुत बुरी मौत मारे, ऐसे कोस रहा था वो। किसको? राजा दाऊद को। और राजा दाऊद चुपचाप खड़ा था जब वो अबशलोम से भाग रहा था अपने बेटे से। वो कहता है तुम इसे मारना नहीं, ये तो परमेश्वर देखेगा ना कि इसका श्राप मेरे पे टिकता है कि नहीं टिकता। हालेलुया।
आपको पता है परमेश्वर ने अबशालोम को मार दिया और दाऊद को दोबारा से राजा बना दिया। हालेलुया। श्राप क्या होगा? टॉस, उछलकर कैनवस की गेंद देखिए ना, वो पड़ेगी टप इधर इधर, लेकिन वो आप पे टिक नहीं सकती। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, अब सुनिएगा, क्या यीशु मसीह के लोग श्रापित हो सकते हैं? जी बोलिए ना। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर के वचन से, ठीक है? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आप हैरान होंगे। श्राप इंसान के जीवन में साथ साथ चलता है। क्या बोलिए? श्राप, बोलिए बोलिए जल्दी से। यानी श्राप का मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि ऐसा ले सकते हैं, एक बुरी आत्मा उस व्यक्ति के साथ चलने लगती है, ठीक है? उस व्यक्ति के साथ रहने लगती है, ठीक है? श्राप व्यक्ति के, बोलिए, साथ साथ चलता है। जब केन ने अपने भाई को मारा, गौर से सुनिएगा, पुराने नियम में केन था, एक हाबिल था, है ना? जब केन ने हाबिल को मारा तो केन की खेती बड़ी अच्छी होती थी। आपको पता है उससे पहले उसकी खेती बहुत अच्छी होती थी। आप घर जाके पढ़ेगा उत्पत्ति 4 अध्याय, उसके 10 और 12 पद को, 10 से 12 पद को, उसकी खेती की फसल, केन की खेती की फसल अच्छी होती थी। जो कुछ वो बोता था मिलता था उसे और फलवंत होता था। लेकिन जिस दिन उसने अपने भाई को मारा, उस दिन परमेश्वर ने श्राप दिया केन को और कहा, अब से ये भूमि जिस पर तू फसल अच्छी बोता था, आज से ये तुझे फसल अच्छी नहीं देगी और तू भागेगा और भगोड़ा कहलाएगा, एक नगर से दूसरे नगर तक। समझ रहे हैं आप? कितने लोग समझ पा रहे? केन उससे पहले नहीं था ऐसा, लेकिन जैसे उसके भाई को उसने मर्डर किया, मारा, तो उसका लहू पृथ्वी पर से उसे श्राप दे रहा था। क्या दे रहा था? बोलिए ना। परमेश्वर को किसने बताया था कि केन का खून हो गया, वो हाबिल का खून हो गया, माफ कीजिएगा, किसने बताया था? हाबिल के लहू ने। आपको पता है हाबिल का लहू ये पृथ्वी पर से पुकार रहा था, मेरा बदला ले, मेरा बदला ले, मेरा बदला ले। और वहीं यीशु मसीह का लहू जब पृथ्वी पर पड़ा तो वो ये पुकार रहा था, इन्हें जीवन दे, इन्हें जीवन दे, इन्हें जीवन दे। दोनों के लहू में बहुत फर्क है, गौर से सुन रहे? लेकिन जब हाबिल का लहू ने परमेश्वर को बोला, मेरा न्याय चुका, मैं बेकसूर था, मेरे भाई ने मुझे मारा, परमेश्वर ने कहा, अच्छा, मैं अब उससे बदला लूंगा, मैं उसे श्राप दूंगा। और परमेश्वर ने ऐसा श्राप केन को दिया कि उसकी फसलें बिगाड़ दी और वो भगोड़ा हो गया। आपको मालूम है जितने फिलिस्तीनियों के देश में गए ना, कनान देश में, वो कोई और नहीं थे, ये केन की संतानें थी। उनका नामो निशान मिटा दिया परमेश्वर ने। समझ पा रहे? नहीं? कितने लोग समझ पा रहे? तो यानी केन ने पाप तो किया एक बार, लेकिन श्राप साल भर चल रहा है। समझ रहे ना? 20 साल चल रहा है, 30 साल चल रहा है। समझ रहे? दाऊद ने जब पाप किया, सुनिएगा, मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं, जिनके बारे में मैं बता रहा हूं ये परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। एक अब्राहम दादा का बेटा, ठीक है, केन, अब्राहम, सॉरी माफ कीजिएगा, क्या नाम है उसका? आदम का बेटा केन। ऐसा परमेश्वर का चुना हुआ वंश जिसे परमेश्वर ने खुद बनाया है। और दूसरा राजा दाऊद, जिसको परमेश्वर ने खुद अभिषेक किया है। जब उसने बतशेबा यानी हित्ती उरिया की पत्नी से शादी की, शादी नहीं की थी उसने, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, और जब उसके बच्चा पेट में हुआ तो उसने हित्ती उरिया को मरवा दिया। गौर से सुनिएगा, उरिया की कोई गलती थी? हाबिल की कोई गलती थी? क्या हाबिल ने केन को कुछ बोला था? कुछ नहीं बोला। उरिया ने दाऊद को कुछ बोला था? वो तो दाऊद का आज्ञा पालन करता था और जहां दाऊद भेजता था वहां जाता था। लेकिन जब दाऊद को यह पता चला कि उससे पाप हुआ है, बहुत दुख की बात है, उसको पता ही नहीं था कि मुझसे पाप हुआ है, लेकिन जब नातान नबी ने उसे बोला तो सुनिए उसके साथ क्या हुआ। मेरे साथ निकालिए जल्दी से 2 शमूएल उसका 12वां अध्याय उसके 9वें पद को। मैं आपको इसलिए ये बातें बता रहा हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि आज मैं आपको शेयर करूं। एक मसीह के जीवन में श्राप कब आता है और श्राप
पीछे पीछे चलता है। याद रखना, केवल 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, उम्र भर तक श्राप पीछे चल सकता है। दाऊद के साथ क्या हुआ, गौर से सुनिए। यहां लिखा है, फिर तुमने यहोवा के आदेश की उपेक्षा क्यों की? तुमने वे क्यों किया जिसे वे पाप कहता है? मैं सरल हिंदी से पढ़ रहा हूं, अनुवाद एक ही है, सुनिएगा। तुमने हित्ती उरिया को तलवार से मारा और तुमने उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ले लिया। हां, तुमने उरिया को अमोनियों की तलवार से मार डाला। दाऊद से बोल रहा है नतान नबी, सुनिएगा। इसलिए सदैव तुम्हारे परिवार में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तलवार से मारे जाएंगे। श्राप, गौर से सुनिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा अगर आपके पास बाइबल है तो। श्राप, परमेश्वर क्या कह रहे हैं नतान नबी से? तूने उरिया को मरवाया उसकी पत्नी के खातिर, अब तेरे घर में लोग तलवार से मरेंगे। श्राप, ठीक है। आगे देखिए, यह लिखा है, तुमने उरिया हित्ती की पत्नी ली, इस प्रकार तुमने प्रकट किया कि तुम मेरी परवाह नहीं करते। यही है जो यहोवा कहता है, मैं तुम्हारे विरुद्ध आपत्तियां ला रहा हूं। मैं सरल हिंदी पढ़ रहा हूं, आपकी बाइबल में अनुवाद वही है, ठीक है। मैं तुम्हारे विरुद्ध आपत्तियां ला रहा हूं, यह आपत्ति तुम्हारे अपने परिवार से आएगी। परिवार में लड़ाइयां होंगी। सुनना क्या लिखा है, मैं तुम्हारी पत्नियों को ले लूंगा और उसे दूंगा जो तुमसे तुम्हारे बहुत अधिक समीप है। ये व्यक्ति तुम्हारी पत्नियों के साथ सोएंगे और इसे हर एक जानेगा। समझ रहे? कितने लोग समझ रहे? दूसरा श्राप, दाऊद की पत्नियां परमेश्वर दूसरे मनुष्य को दे देंगे। ऐसा किया परमेश्वर ने, आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके घर में तलवार से मरे लोग, आपको पता है कौन मरा? अबशालोम, उसका खुद का बेटा तलवार से उसको मारा गया, ठीक है। अब सुनिएगा, लास्ट के पद में जब आप आएंगे तो यहां ऐसे लिखा हुआ है, उससे यहोवा के शत्रुओं ने का सम्मान करना छोड़ दिया। अब लिखा है सबसे लास्ट में, मैं 14वें पद को पढ़ रहा हूं, अत इस कारण जो तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हुआ है मर जाएगा। तीसरा श्राप, बर्शेबा से जो बच्चा दाऊद का पैदा हुआ था वो क्या होगा? मर जाएगा। 3 श्राप आए एक पाप करने के लिए। दाऊद ने तलवार से उरिया को मारा, परमेश्वर ने कहा तेरे घर में तलवार चलेगी। श्राप, समझ रहे हैं? दूसरा, दाऊद ने एक पत्नी ली, एक ऐसी पत्नी जो उसकी पत्नी नहीं थी, दूसरे की थी। अब दाऊद की पत्नी दूसरों को दी जाएगी, ये हुआ। तीसरा श्राप, जो बच्चे के खातिर तूने उसे मरवाया है ना, उरिया को आगे करके, क्योंकि तूने बच्चे के खातिर मरवाया था ना, अब तीसरा श्राप ले, तेरे बच्चा भी जो तूने पैदा किया है वो भी नहीं बचेगा, और वो मर गया। हालेलुया। समझ पा रहे चर्च? समझ पा रहे? कितने लोग समझ पा रहे? श्राप व्यर्थ ही नहीं आता मसीह लोगों पर। श्राप का हर एक कारण है, देयर इज अ कॉज, है ना। बिहाइंड एवरी कर्सेस देयर इज अ कॉज, एक कॉज है, एक कारण है। आप ये मत सोचना कि आपके जीवन में ऐसे ही कुछ हो रहा है, जी नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप मसीह में हो और कोई चीज बार बार हो रही है, इसके पीछे कुछ कारण है। आप फाइनेंस में नहीं बन पा रहे हो, इसके पीछे कारण है। श्राप पीछा कर रहा है, कुछ ऐसा हो गया जो परमेश्वर उसको माफ नहीं कर रहे। सुनिएगा, 2 प्रकार के श्राप है चर्च, सुनिएगा, 2 प्रकार के श्राप है। एक तो ब्रेकेबल है, यानी टूट सकता है, और एक नहीं टूट सकता। समझ रहे? एक तो टूट जाएगा, एक नहीं टूटेगा। आप कहोगे क्या कह रहे हो? मैं सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे। दाऊद ने जो गलती करी ना, उसने एक ईमानदार, एक ऐसे व्यक्ति को जो इनोसेंट था, एक बेचारा इनोसेंट क्या, एक ईमानदार व्यक्ति था, एक मासूम व्यक्ति था जिसने कुछ किया नहीं था उसके विरुद्ध, उसको मारा। उसका दंड दाऊद को भुगतना ही था और वो भुगता। केन ने एक ईमानदार, एक मासूम व्यक्ति को मारा जिसने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, उसका दंड उसको भुगतना ही था। अगर आपके परिवार में या आपके द्वारा किसी भी मासूम व्यक्ति को बर्बाद किया जाता है, याद रखिएगा कर्ज आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप दाऊद से ज्यादा अभिषिक्त नहीं है।
समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? दाऊद जैसा अभिषेक व्यक्ति श्राप का सामना करता है और वो रोता है, वो रो रहा है, आंसुओं से रो रहा था फूट फूट कर, क्योंकि उसे मालूम था ये श्राप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं अरे किसी ने जादू टोना कर दिया, कितने लोग जादू टोना हो गया जी। बाइबल कहती है कोई तुम्हें श्राप देगा ना जी, दुष्ट आत्माएं आएंगी लेकिन टिप्पा खाकर बाहर जाएंगी। मैं देसी भाषा बोल रहा हूं, टॉस खाकर बाहर जाएंगी। देखा ना क्रिकेट खेलते हो जो बॉल ऐसे पड़ेंगी आपके ऊपर और बाहर, वो टिकेंगी नहीं आपके घर में, चाहे आपको कोई भी श्रापित करे। मैं वचन से बता रहा हूं, बाइबल कह रही है ऐसा। लेकिन अगर आपने कुछ बोया है, वो श्राप को तो आपको भुगतना पड़ेगा। अब सुनिएगा, कुछ श्राप ऐसे हैं जो माफ नहीं होते, उसका अंजाम परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। अगर आपने किसी इनोसेंट व्यक्ति को, यानी एक ऐसे व्यक्ति को जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, एक लाचार असहाय व्यक्ति को आपने बर्बाद किया है, उसकी जिंदगी खराब की है, याद रखिएगा उसका दंड परमेश्वर आपको देंगे। फर्क नहीं पड़ता आप कितने विश्वासी क्यों ना हो, कितने अभिषिक्त क्यों ना हो। मैं वचन से बोल रहा हूं आपको, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला। समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन सुनेगा, जब कभी कोई व्यक्ति जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता रहता है, जानबूझकर, चर्च, जानबूझकर। हवा आदम दोनों जानते थे कि फल खाने को परमेश्वर ने मना किया, पर जानबूझकर किया तो श्राप आता है, और वो श्राप माफ ना करने वाला श्राप होता है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह के लहू को अपने पैरों तले रौंदा है, जिन्होंने ज्योति पाई और सच्चाई का स्वाद चख चुके, जो लोग ऐसे जो पवित्र आत्मा की भागीदार हो गए, उसके बावजूद भी वो पाप करते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो व्यक्ति यीशु मसीह के लहू को अपने कदमों तले रौंदते हैं और अनुग्रह का आत्मा यानी पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं। इब्रानियों 10 में लिखा है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं आपसे? तो जानबूझकर अगर पाप कर रहे हैं तो श्राप आएगा, कर्स आएगा। दुष्ट आत्मा नहीं आएंगी, कर्स आएगा। राजा साउल ने जानबूझकर पाप किया, लिखा है परमेश्वर ने अलाउ किया। लिखा है ना, हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे सताने लगी। पढ़ा है आपने? लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं थी। परमेश्वर ने कहा ठीक है भैया, अब इसके साथ यही होना चाहिए। समझ रहे ना? तो दुष्ट आत्मा आई कर्ज के रूप में। वो रात रात भर सो नहीं पाता था, वो रात रात भर परेशान रहता था। वो दुष्ट आत्मा उस पर चढ़ती थी और इस हालत कर देती थी उसकी कि वो पागल के समान हो जाता था। तब राजा दाऊद को बुलाया जाता था, जब वो गीत गाता था तब वो दुष्ट आत्मा भागती थी और वो सोता था। समझ पा रहे? कितने लोग समझ पा रहे? परमेश्वर आपको ब्लेस करें जी। जानबूझकर अगर आप जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है और आप फिर भी उसको पाप कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आपके जीवन में वो कर्ज आएगा और वो आपका पीछा करेगा जब तक आप जिंदा हो। आप कहोगे मेरे काम नहीं बन रहे, बनेंगे कैसे? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं को आपने हल्के में लिया, आप कर्ज के शिकार हुए, आप श्रापित हो गए। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है, लेकिन आप हल्के में ले रहे हो परमेश्वर की आवाज को। सुनिएगा, जो लोग मर्डर करते हैं उनका भी माफ नहीं होता कभी भी कुछ भी। वो कर्ज अनब्रेकेबल है, वो ब्रेक नहीं होगा। अगर किसी ने मर्डर किया, याद रखना आने वाले दिन में उसके परिवार से, उसके बच्चों में कोई ना कोई खत्म होगा हर हाल में। परमेश्वर का शब्द मैं आपको बोल के सुनाता हूं, सुनिए। मेरे साथ निकालिए निर्गमन उसका 34 अध्याय और उसके 7 पद को। चर्च जरा गौर से सुनिएगा, आपको परमेश्वर बहुत गहरी बात बता रहे। अगर आपने इसको छोड़ दिया आप गलती कर सकते हैं जी। 7वें पद को पढ़ दीजिए।
वो दोषी को किसी भी हाल में निर्दोष नहीं ठहराएगा, लेकिन उसका दंड उसके बच्चों से, उसके बच्चों के बच्चों से भी निकाल लेगा। अब दुआ करना कि आप दोषी ना हो। समझ रहे हैं? दाऊद दोषी था एक मर्डर का, परमेश्वर का अभिषिक्त राजा, परमेश्वर का लाडला, परमेश्वर के दिल के अनुसार व्यक्ति, दंड दिया परमेश्वर ने। केन, जिसको परमेश्वर ने आदम की संतान से पैदा किया, दंड दिया परमेश्वर ने, क्योंकि वो परमेश्वर की निगाह में दोषी ठहर गया था। और दोषी जो ठहर गया, परमेश्वर उसको दंड देंगे ही देंगे। समझ रहे हैं चर्च? ये तो लोग समझ पा रहे हैं? कैसे बोलूं मैं आपको और गहरी बात बताऊं। एक व्यक्ति हमारे पास आए और हम लोग विकास नगर में थे, और जब हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे तो उनकी बेटी बहुत बुरी तरीके से दुष्ट आत्मा से खेल रही थी। और जब वो खेलने लगी तो हम प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर ने मुझे बोला कुछ 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 गड़बड़ हुआ है इनके परिवार में। तो मैंने कहा प्रभु क्या हुआ है? तो परमेश्वर ने मुझे बताया इन्होंने किसी का मर्डर किया है, और जिसका भी मर्डर किया है उसका दंड इसकी बेटी को मिल रहा है, क्योंकि इसने बेकसूर को मारा है और इसकी बेटी मारी जा रही है। समझ पा रहे? उस औरत ने, जब हमने पूछा, पता करा, तो पता चला उस लेडी ने अपने ही फैमिली के एक व्यक्ति को मार दिया था किसी के साथ मिलकर, और अब उसकी बेटी मर रही है। समझ रहे हैं? कर्ज, श्राप। अब मारो, अब मारो, जो आपको मारना है मारो, जो आपको करना है करना, लेकिन याद रखना अगर परमेश्वर की निगाह में आप दोषी ठहर गए तो आपकी पितरे तक उस कर्ज को पीछा करेंगे। आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे उस कर्ज का पाल आगे आगे चलता रहेगा, वो मिटेगा नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप ना पीठ पे बैग टांग के चलते हैं। बिल्कुल आपके पीठ पर एक बैकपैक टंगा हुआ है आपके पीछे, और वो आप जब मरोगे तो अपने बच्चे को देकर जाओगे, वो भी लेकर चलेगा। वो कर्ज है। हालेलुया। अब सुनिएगा कौन कौन से ब्रेकेबल कर्सेस हैं जो टूट सकते हैं परमेश्वर की निगाह में। वो टूट सकते हैं, लेकिन है वो भी कर्ज, है वो भी श्राप, और उसके कारण परमेश्वर के लोगों पे श्राप आता है। कितने लोग बोल रहे थे कि श्राप नहीं आता यीशु मसीह के लोगों पर? जल्दी से बोलिए जी। आपके ऊपर कोई जादू टोना करेगा ना, वो टिक नहीं पाएगा। दुष्ट आत्माएं आपके घर पर आएंगी और जाकर उससे कहेंगी कहां भेज दिया भैया, मरवाओगे क्या? सच बता रहा हूं, गवाहियां सुनी है मैंने। पर मैं, अरे कहां भेज दिया, उसके घर भेज दिया, यीशु मसीह का बंदा है वो, ऐसे बोलती हैं। और वो डरता है बंदा जो आपके लिए करता, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, मिट जाएगा वो। अब सुनिएगा, लेवी व्यवस्था और उसके 20 अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा हुआ है, कोई क्यों ना हो जो अपने माता पिता को श्राप दे वह निश्चय मार डाला जाएगा। उसने अपने माता या पिता को श्राप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। यह परमेश्वर कह रहे हैं, श्राप। अगर मां बाप को कोस रहा है कोई, मां बाप को श्राप दे रहा है कोई, याद रखिएगा वो व्यक्ति श्रापित हो जाएगा, और वो श्राप उसके पीछे चलेगा, और उसका ब्लड का वो खुद जिम्मेदार होगा, उसकी मृत्यु का। समझ रहे हैं? मां बाप, मैं मां बाप को बम समझता हूं, बम। वो ऐसा बम है जिन्हें परमेश्वर ने रखा है कि अपने बच्चों को बना दे, नहीं तो बच्चों को ढा दे। समझ पा रहे? आप मां बाप जितने यहां बैठे हैं, आपके पास आशीष है। आप चाहो तो अपने बच्चों को आशीष दो, और चाहो तो उनका जीवन बर्बाद कर दो। यह आपके पास है। और अगर आपके बच्चे आपको श्राप देने लगे, आपको कोसने लगे, आप याद रखना वो तो मरेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कारण है जिसके कारण आप उनको उकसा रहे हो। कई बच्चे अपने मां बाप का अनादर करते हैं, वो बच्चों की गलती है, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है अगर तेरा बाप, पहले नियम में ऐसा था जब यीशु मसीह के टाइम पर यहूदी लोग रहते थे, उन्हें यह कहा गया था कि सुनो जी, अगर तुम्हारा बाप मां भूखे हैं, तुम क्या करना, तुम छूट जाओगे परमेश्वर के श्राप से। तुम उतने पैसे लेना, और कुछ पैसों का दान उन्होंने ठहराया था, जाकर चंदे करके परमेश्वर के भवन में चढ़ा देना, और तुम्हारी अब जिम्मेदारी छूट गई। अब तुम्हारे ऊपर श्राप नहीं लगेगा। यीशु मसीह ने कहा
हरे मूर्खों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम अपने माँ बाप का आदर करना, और जो नहीं करेगा वो मार डाला जाए, पथराव करके मार दिया जाए। और तुम कहते हो कि ये दान बस चढ़ा दो और वो बच जाएगा। वो परमेश्वर की आज्ञा को नकार रहे थे, समझ पा रहे? तो श्रापित हो गए थे। अब आप कहोगे हम अपने माँ बाप का तो आदर करते हैं, करते नहीं करते? कितने लोग करते हैं, है ना? आदर करने का मतलब ये नहीं है मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, पापा ऐसे, ऐसा कुछ प्यार नहीं है जी, ये आदर नहीं है। गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग, और बाहर जाकर सिगरेट पी रहे, नहीं, ये आदर नहीं है। परमेश्वर आदर जब ठहराते हैं, यदि आपका बाप, आपकी मां भूखी मर रही है और आप धनवान हो और आप अपने माँ बाप की चिंता नहीं कर रहे, तो आप अपने माँ बाप से प्यार और उसका आदर नहीं कर रहे। समझ रहे? नहीं समझ रहे? आदर ये है, अब मानो चाहिए नहीं मानो। अब सुनिएगा, एक और है जो कर्ज लेकर आता है। आप कहोगे ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। पहला कुरिन्थियों 16:22 जल्दी से पढ़ दीजिए। मैं जो भी आपको बता रहा हूं, ये पवित्र आत्मा ने मुझे आज आपको बताने के लिए कहा है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है। यह लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय और उसके 22 पद में, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह श्रापित हो। हे हमारे प्रभु, हाँ क्या बोल रहा है? जल्दी से पढ़िए ना चर्च, क्या बोल रहा है? क्या लिखा है भैया? अब प्रभु की जगह लगा देना यीशु। यदि कोई यीशु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित हो। आप कहोगे श्रापित, इतनी छोटी सी बात पे? जी, जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ोगे, उसका 2रा अध्याय पढ़ना, इफिसुस की कलीसिया सब कुछ करती थी। इफिसुस की कलीसिया हर एक बात में परमेश्वर के साथ खड़ी थी, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के साथ अपना पहला सा प्रेम खो दिया था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मन फिरा, क्योंकि तूने अपना पहला सा प्यार खो दिया है। जी, मन फिरा, मन फिराव का मतलब समझते हैं ना? माफी मांग, क्योंकि तूने पाप कर दिया है, और मैं चाहता हूं तू दोबारा से उठकर खड़ा हो जा, दोबारा से वैसा प्यार कर जैसा तूने मुझसे शुरुआती दिनों में किया था। जितने लोग यीशु से प्यार नहीं करते, याद रखना उनके ऊपर श्राप आता है। आप कहोगे हम तो करते, हम तो करते। आप बताओ कैसे आप यीशु से प्यार कर सकते हो? कोई है जो बता सकता है? चर्च जी, उसकी आज्ञाओं को मान करके, बिल्कुल जी। और बताइए, बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। और कोई बोलेगा? उसकी तरह अपना स्वभाव बनाकर, जी। और जी, हर एक बातों में उसको पहला स्थान देकर। पतरस कहता है प्रभु तू जानता नहीं मैं तुझे प्यार करता हूं। सुनिएगा, पतरस, संत पतरस, प्रभु तू जानता नहीं मैं तेरे से प्यार करता हूं, देख तेरे लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा अभी रुक, आज ही मुर्गा बांग देगा, 3 बार करेगा नहीं जानता नहीं जानता नहीं जानता, और तीनों बार उसने ये करा, नहीं जानता नहीं जानता नहीं जानता। चर्च, फिर क्या हुआ? यीशु मसीह सूली पर चढ़ा दिए गए, और जब वो जी उठे तो पतरस और सारे चेले तिब्रियास की झील में थे, मछलियां पकड़ रहे थे। तब यीशु मसीह उसके पास आते हैं और कहते हैं पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस कहता है प्रभु तू तो जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? जा मेरी भेड़ों को चरा। हाँ प्रभु तू तो जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। पतरस क्या तू मुझसे सच में प्यार करता है? पतरस उदास हो गया। समझ रहे नहीं? समझ रहे नहीं? क्यों उदास हुआ था वो? क्योंकि उसने कितनी बार इनकार किया था? यीशु मसीह ने कितनी बार पूछा? क्या पूछा? मेरी भेड़ों को चरा, मेरी मेमनों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। समझ रहे? और पतरस क्या कर रहा था? वापस अपने धंधे पे लौट गया था, वापस मछलियां पकड़ रहा था। आज कई लोग हैं जो यीशु मसीह से प्यार ना करने के कारण वापस पुराने जीवन में है, वापस पुरानी हरकतों में है, वापस पुराने धंधों में है, वापस पुरानी संगतियों में है। इसका मतलब आप प्यार नहीं करते,
अगर प्रभु ने आपसे कहा है ना मेरी भेड़ों को चरा, तो चराना, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी क्यों ना हो जाए। समझ रहे? अब पतरस को बोला परमेश्वर ने, अब सुन मैं तुझे बताता हूं तू क्या हाथ से कितना प्यार करेगा मुझसे, कितना प्यार करेगा। यीशु मसीह ने कहा सुन, अभी तू जवान है, जहां जाता है वहां चला जाता है, लेकिन एक समय आएगा जब तू अपने हाथ फैलाएगा ऐसे, बोलिए कैसे, चलते बराबर वाले को बचा लेना, गुस्सा उस्सा मत मारना उसकी गाल पे जी, ऐसे, और जहां तू नहीं जाना चाहेगा वहां जाएगा। दूसरा तेरी कमर बांधेगा जी, पतरस बाबा कैसे होंगे, ऐसे, और दूसरा उसकी कमर बांधेगा। इसका मतलब समझ रहे? फिर उसी आयत के आगे लिखा है, ये कहकर यीशु ने उसे बता दिया कि वो कैसी मृत्यु से मरेगा। समझ रहे? यानी कौन सी जगह है जहां लोग हाथ फैलाते हैं और दूसरा कमर बांधता है, कपड़े पहनाता है उसे, हाँ, वो कह रहे ओल्ड एज, बहुत बढ़िया, क्रॉस, सूली। पतरस अब सुन तू मुझसे कितना प्यार करेगा, तेरे हाथ ऐसे फैले होंगे और तेरे कपड़े, पता है जिसको सूली दी जाती थी, जिसको क्रॉस दिया जाता था, उसके कपड़े वो खुद नहीं पहनता था, दूसरे पहनाते थे, और उसके हाथ ऐसे फैलाए होते थे, और वो सूली पर खुद नहीं जाता था लेकिन उसे ले जाया जाता था। यीशु मसीह ने कहा तू जाना नहीं चाहेगा लेकिन तुझे ले जाया जाएगा। समझ रहे नहीं? उसकी मृत्यु बताई, मेरी तरह मरेगा, हालेलुया, तब कहेगा आई लव यू। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ रहे। अगर प्रभु ने आपको चरवाही करने के लिए बुलाया है तो आगे आ जाइएगा। अगर प्रभु ने आपको वचन सुनाने के लिए बुलाया तो आगे आ जाइएगा। आप कह रहे हो यीशु मसीह आई लव यू, और अगर आप छुप के बैठे हो ना, बार बार कॉल आ रहा है, जीसस कह रहे मती मेरे पीछे हो ले, लेकिन मती तो पैसे गिनने में लगे पड़े, मती उठना नहीं जा रहे, मती तो चले सुबह बाइक स्टार्ट करके ड्यूटी पर, मती कह रहे मैं अपना धंधा नहीं छोड़ूंगा जी, लेकिन प्रभु कह रहे मेरे पीछे हो ले। जब आप यीशु की आवाज का रिस्पॉन्स करते हो ना और उसके पीछे चलते हो, तब आप यीशु से प्यार करते हो। एक परमेश्वर के खादी में जिनसे मैं मिला, परमेश्वर ने कहा अपनी जॉब छोड़ और मेरे पीछे चल। उसने इग्नोर करता रहा, इग्नोर करता रहा, इग्नोर करता रहा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, जितने लोग इग्नोर करते हैं उतना उनका जीवन और बर्बाद और बर्बाद और बर्बाद और बर्बाद हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जिसे मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे चल। हालेलुया। समझ रहे? कितने लोग समझ पा रहे? बोलिए ना फिर से, बोलिए ना फिर से। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित हो। कर्ज चलेगा उसके पीछे, श्राप चलेगा उसके पीछे, श्राप चलता रहेगा। अरे माइक्रोसॉफ्ट में भी काम करेगा तब भी श्राप रहेगा। गूगल में पहुंच जाए, अभी वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट कंपनी है गूगल, लिखा है उसकी कंपनी की पॉलिसी, आप मर भी जाओगे आपकी बच्ची को, आपके परिवार को जीवन भर सैलरी मिलती रहेगी। सब लोग चाहते हैं गूगल में काम करे। अगर आप गूगल में भी जाओगे तब भी ये कर्ज चलेगा, आप गूगल का दिवालिया निकाल दोगे, क्योंकि प्रभु ने आपको बुलाया है। हालेलुया। सुनिएगा गौर से, कर्ज आपके पीछे पीछे चलेगा। पीछे बैग टांग देना, चलते रहो, चलते रहो। मसीह हो, अभिषिक्त हो, लेकिन अगर प्रभु से प्यार नहीं करते, उसकी आवाज को अनसुना कर रहे हो। पतरस से अनसुना कर रहा था, कह रहा प्रभु मैं तो मछली पकड़ूंगा। यीशु मसीह ने कहा नहीं, मेरी भेड़ों को चरा, और अब मैं तुझे बताता हूं तू मुझसे प्यार किस हद तक करेगा। ये ब्रेकेबल कर्सेस है। क्या है? बोलिए, टूटने वाले कर्ज। बोलिए ना। माँ बाप को अनादर कर रहा है, प्यार कर सकता है ना? माँ बाप जिंदा है तो कर्ज टूट जाएगा। कर्ज टूटेगा नहीं टूटेगा, है ना? अगर परमेश्वर से प्यार नहीं कर रहा यीशु मसीह से, तो जब तक जिंदा है, अगर उसकी आवाज सुनी और पीछे चलने लगा, फिर डीजीएस दीनाकरण से प्रभु ने बोला मेरे पीछे हो ले, वो कहता मैं नहीं होता प्रभु, मैं नहीं करूंगा तेरी सेवा। प्रभु ने कहा क्या हुआ? कह रहे तेरे लोगों को मैंने देखा है, तेरे पास्टरों को चप्पल पहनकर और जगह जगह पैसों के लिए तरसते रहते हैं। उन्होंने कहा मैंने उन्हें बुलाया ही नहीं है। जीसस ने कहा मैंने उन्हें बुलाया ही नहीं है, वो तो अपने आप चल दिए बैग लेकर। मैंने जिसे बुलाया है उसकी हर चीज की जिम्मेदारी मैं निभाता हूं, उसकी प्रतिदिन की रोटी की जिम्मेदारी मैं निभाता हूं। और जब डीजीएस दीनाकरण जी की जब मृत्यु हो रही थी, जब उससे 1 साल पहले का उनका बयान है, उन्होंने कहा प्रभु वफादार है, यीशु मसीह वफादार है, उसने मेरे घराने की पूरी जरूरतों को पूरा किया। एसबीआई से मैनेजर पद से उन्होंने रिजाइन दिया था,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। हालेलुया, समझ रहे ना। आगे एक और है, सुनिएगा। अगर कोई गलत तरीके से परमेश्वर के वचन को सुनाता है जो चेलों का नहीं है, वो भी श्रापित हो जाएगा। अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को छोड़कर कोई और शिक्षा देता है, वो श्रापित होगा। चेलों की शिक्षा छोड़कर अगर कोई और नई शिक्षा देता है, वो श्रापित होगा। मेरे साथ निकाल कर पढ़ सकते हैं, मैं पढ़वाना नहीं चाहता हूं। गलातियों 1:8 में ऐसा लिखा हुआ है, चलिए मैं आपके सामने पढ़ूं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुनाए, तो वह श्रापित हो। गलातियों 1, कोई और सुसमाचार नहीं है। कई लोग आ गए हैं, यहोवा माता, यहोवा पिता, ओनली जीसस, कहते हैं पवित्र आत्मा नहीं है। एक बोलते हैं यीशु मसीह छोटे, दूसरा बोलता है यहोवा की पत्नी है। ये शिक्षा चेलों की नहीं थी, इसीलिए वो लोग श्रापित होते जा रहे। अभी कुछ दिन पहले एक बहन के घर पर एक जन आए थे, वो परिवार हमारे साथ है, उन्होंने भगा दिया उनको, क्योंकि शिक्षा, जो शिक्षा चेलों ने दी, अगर वो शिक्षा नहीं दे रहा, वो श्रापित है। कोई और शिक्षा नहीं है। मैंने देखा इन शिक्षाओं से जुड़ने वाले लोगों को आज बर्बाद है, कर्स हो गया उनकी लाइफ पर। सुनिएगा आगे क्या लिखा है, मलाकी 8:9, तीसरा अध्याय 8:9, बस जल्दी से सुनिएगा। मैं आपको आशीष बता रहा हूं, और अनब्रेकेबल कर्स और ब्रेकेबल कर्स, जो टूट सकते हैं और जो नहीं टूट सकते। अगर आप प्रभु से प्यार नहीं करते, आज से करोगे, टूट जाएंगे। हालेलुया, आज से आप करोगे उसकी बात को, तो आज टूट जाएगा आपके जीवन से। अगर आप अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, उनको श्राप देते हैं, आज से अगर प्यार करोगे, आदर करोगे, टूट जाएगा। आज से वो श्राप टूटेगा आपके पीढ़ी से, आगे से, समझ रहे, आपके ऊपर से टूट जाएगा। परमेश्वर तोड़ देंगे उस आत्मा को जो आपको परेशान कर रही है, आपकी आशीषें रोक रही है। आगे लिखा हुआ है, सुनिए जी, पढ़ दीजिए जिसको मिलता है। मलाकी 3:8-9। चर्च में थोड़ा सा और समय लूंगा, बस थोड़ा सा जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे इसको। जी जी, परमेश्वर कह रहे हैं, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ जी, दे सकता है। आगे क्या लिखा है, सुनिए। देखो तुम मुझे धोखा दे रहे हो। जी, हाँ, तो भी पूछते हो तूने हमने तुझे किस बात में लूटा है। जी, आगे क्या लिखा है, तुमने दशवां अंश और क्या उठाने की भेंटों में। जी जी, और तुम पर भारी श्राप पड़ा है। क्या लिखा है, ऐसे लिखा है ना, तुम पर भारी श्राप पड़ा है। आज इस वचन को कई लोग अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते, दसवां अंश स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते। मैं आपको सच बता रहा हूं, लेकिन याद रखना, परमेश्वर की आज्ञा है। दसवां अंश इसलिए दिया जाता था क्योंकि परमेश्वर के याजकों के पास खाने की कमी ना रहे, और उस समय मंदिर था, तो उसके जो भंडार थे वो भरे रहने चाहिए। उस समय लोगों के पास खेती होती थी, तो खेती में से सामान लाओ और परमेश्वर के भवन में दो, दसवां अंश दो। अगर 100 किलो गेहूं हुआ है तो 10 किलो परमेश्वर के भवन में दो, ताकि याजक कोई तनख्वाह, कोई काम नहीं करते थे, वो लोग, वो उसी में से खाते थे। तो लोग चोरी करते थे उसकी भी। और आज भी लोग ये समझ नहीं पाते कि परमेश्वर को अपना पहला हिस्सा दो, ये आपकी आशीष है। कई बार आपके ऊपर श्राप इसलिए आता है क्योंकि हम परमेश्वर को अपने जीवन में से पहला हिस्सा नहीं देते। आप कहोगे ये सच बात है, जी हां, ये सच बात है। नए नियम में कहीं पर भी आपको 10वां अंश नहीं मिलेगा, लेकिन चेले दान इकट्ठा करते थे, और वो दान इकट्ठा करके उन गरीब असहाय लोगों की मदद करते थे जो उस समय थे, उन विधवाओं को खाना खिलाते थे जो उस समय थी, उन अनाथों की मदद करते थे जो उस समय थे। गौर से सुनिएगा, तो दान उनको दिया जाता था। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज भी 10वां अंश लोगों को देना चाहिए, लेकिन यह किसी पर्टिकुलर एक जगह से बंधा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई जड़ खरीद नहीं होना चाहिए कि आप किसी को एक ही जगह दोगे। आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, और जहां परमेश्वर के राज्य के लिए आपको बोने के लिए कहते हैं, आप बो, आप पे आशीष आएंगी। मेरे पास बहुत से पैसे कई बार रुकते नहीं थे, और जब मैंने परमेश्वर से बोला, 1 लाख आया, 2 लाख आया, मेरे बिजनेस में रुकता नहीं था, तब परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा, प्रभु क्यों नहीं रुक रहा? परमेश्वर ने मुझे बोला, नीति वचन 3 अध्याय उसके 9वें पद को 8 और 9 पढ़।
लिखा है अपनी धन संपत्ति से और अपनी फसल की पहली उपज से मुझे आदर दे, तब मैं तेरे खत्तों को भरा पूरा कर दूंगा और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ेगा। हमारे खत्ते क्या है आज? बैंक अकाउंट। मैं आपको बिल्कुल लालच नहीं दे रहा हूं, लेकिन यह आपकी व्यक्तिगत आशीष है। फाइनेंस में जब तक श्राप नहीं हटता, जब तक आप परमेश्वर को नहीं करते। परमेश्वर को गांधी जी चाहिए? चाहिए गांधी जी? गांधी जी परमेश्वर को चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए। परमेश्वर को क्या चाहिए? आपका दिल चाहिए। और जब आप अपने दिल से कहते हैं प्रभु ये पहला स्थान तेरा है, याद रखना आपका श्राप टूटता है। हालेलुया। पैसों पर से श्राप टूटता है, आपकी लाइफ पर से श्राप टूटता है। मैं केवल पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, अपने जीवन में हर चीज उसको पहले देना। हालेलुया। अगर पहला बच्चा हो रहा है ना, तो कहना ये प्रभु तेरा है। हालेलुया। हन्ना ने करा ऐसा, शैमुल को लेकर आई, ये तेरा है। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने उसे 3 और संतानें दी। ऐसा नहीं किया कि उसके बाद उसकी कोख बंद कर दी, और आशीष दी, क्योंकि वो क्या कर रही थी? ये तेरा है। यहूदियों को यह सिखाया गया था कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसका अपने परमेश्वर को पहला हिस्सा देते जाना। हालेलुया। वो अपने बच्चों में से देते थे, अपनी भेड़ों में से देते थे, अपने बिजनेस में से देते थे, और अपनी नौकरियों में से भी देते थे। हालेलुया। और जहां तक कि आप हैरान होंगे, अपने खेतों की फसल में से भी देते थे। और कुछ तो यहां तक देते थे कि अपने घर का राशन लेकर आते थे ना, सौंफ, जीरा, उसमें से भी एक हिस्सा अलग करते थे, परमेश्वर का है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम सौंफ का भी 10वां अंश देते हो, लेकिन विधवाओं के घरों को खा जाते हो। समझ पा रहे कि नहीं? इतना कौन करता है? हम अपने घर में से हिस्सा देते परमेश्वर को। जब हम अपने घर में प्रार्थना कराते तो हम परमेश्वर को कह रहे होते प्रभु ये आपका घर है। हालेलुया। आपकी मर्जी पूरी हो। गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। आपको पहला स्थान देना है हर चीजों में, तब आपके श्राप टूटेंगे। जो आपके परिवार में अब तक नहीं हुआ वो आपके द्वारा होगा। सुनिए अब आगे क्या हुआ। लूटते हो, लूटते हो। कई लोग लूटते हैं, परमेश्वर से चीटिंग करते हैं। अब कुछ लोग प्रॉमिस करके परमेश्वर को भूल जाते और श्रापित हो जाते। वायदा करके भूल गए और श्रापित हो गए। हम मुजफ्फरनगर गए थे, वहां पे एक भाई ने कहा मुझे परमेश्वर जॉब दिलाना, और मैं जब वो जॉब मिलेगी मैं परमेश्वर को ये करूंगा। जॉब मिल गई, उसने कुछ नहीं किया, बैठ गया शांति से। आज जॉब के लेने देने पड़ गए। हन्ना सफीरा ने कहा पतरस बाबा सुन लीजिए, आप सबके सामने कह रहे हैं हमारी वो 5 बीघा जमीन पड़ी है, अगर वो बिक गई तो उसका क्या करेंगे हम? आधा हिस्सा लेकर उसको बेचने के बाद, आधा नहीं बल्कि उन्होंने ऐसा कहा था पूरा लाकर तुम्हारे चरणों में रख देंगे, और जिसकी मदद हो उसको कर देना। वो उन्होंने किससे कहा था? पतरस से। परमेश्वर से वायदे कर रहे। गौर से सुनना, परमेश्वर से वायदे कर रहे थे। बाइबल बताती है नए नियम में एक ऐसी घटना है जहां दोनों पति पत्नी एक ही दिन में मर गए थे। इसका कारण क्या था? वो झूठ बोल रहे थे। जमीन बेची 10 लाख की, पतरस से कहते हैं 10 लाख की नहीं बिकी, 5 की बिकी। तो पतरस ने कहा तुम हमसे झूठ नहीं बोल रहे हो, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, तू परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोल रहा है, परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। समझ पा रहे कितने लोग? इसलिए परमेश्वर से जो वायदे करो ना, मन्नतें, बड़ा जबान संभाल के करना, उसको पूरा करने की सामर्थ होनी चाहिए। कई लोग कर देते हैं, अरे प्रभु चिंता मत करो, बेटा दोगे तो हम आपको सौंप देंगे। सौंपा ही नहीं, बेटा बढ़ रहा है, चिंता नहीं है, उसकी परवरिश ही वैसे नहीं करी कि परमेश्वर को सौंपेंगे। हन्ना ने अपने बच्चे को यह सिखाया था, बेटा तू मेरा नहीं है, तू परमेश्वर का है। तभी वो उस बच्चे को, छोटा बच्चा था, लेकिन दूध पीना जब छोड़ा ना, तो वो परमेश्वर के भवन में ले गई उसको। कहती है ले तेरे बाप का घर। हालेलुया। आज से ये तेरा बाप है। वायदे को पूरा करने वाले लोग, समझिएगा, अगर आपने परमेश्वर से कोई भी वादा किया था और आप उसे पूरा नहीं कर पाए, तो वो श्राप आपके ऊपर आएगा। श्राप आपके ऊपर आएगा, और वो श्राप इतना भयंकर हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाओगे, चलते चलते आएगा। आप कहोगे मैं आपके साथ चल रहा हूं परमेश्वर, लेकिन वो श्राप पीछे पीछे चलेगा और आपकी हर चीजें खराब करेगा। आप मानो मत मानो, फिर परमेश्वर याद दिलाएंगे कि वो श्राप है। हालेलुया। समझ पा रहे? कितने लोग समझ पा रहे?
हमारे यहाँ पता नहीं, पर कई चर्चों में बड़े बच्चों, छोटे बच्चों को, जो बच्चे होते हैं ना गोदी के, उनको बपतिस्मा दे दिया जाता है। देखा आपने छोटे बच्चों को बपतिस्मा देते हुए? पानी के छींटे लगाए माथे पर, कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम्हें बपतिस्मा देता हूं। मैं किसी चर्च के किसी डॉक्ट्रिन के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। वहां पर धर्म माँ बाप होते हैं, मालूम है आपको? गॉड फादर गॉड मदर बराबर में खड़े होते हैं, मम्मी पापा के बराबर में, और पास्टर जी कह रहे होते हैं क्या आप इस बच्चे को परमेश्वर में चलने में सहायता करेंगे? तो वहां से धर्म माँ बाप क्या करते हैं? जी हां, है ना। उसके बाद बोलते हैं क्या आप इस बच्चे को परमेश्वर की सारी बातें शिक्षा सिखाएंगे? वहां से धर्म माँ बाप बोलते हैं जी हां। क्या आप इसको यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह में चलना, उसके बारे में बताएंगे? जी हां। क्या आप इसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे कि ये परमेश्वर में चले? जी हां। अब वो जी हाँ तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि वो परमेश्वर से वायदे कर रहे हैं, पास्टर जी से नहीं कर रहे। अगर वो बच्चा बर्बाद हुआ तो धर्म माँ बाप, तुम्हारा धर्म अलग हो जाएगा और बाप अलग हो जाएगा। सच बता रहा हूं मैं, परमेश्वर ऐसी हालत कर देंगे, आपको नहीं मालूम। आप जिन बच्चों के धर्म माँ बाप बनने जा रहे हो, आपको नहीं मालूम कि वो बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। उसको खुद नहीं मालूम वो बपतिस्मा क्यों ले रहा है। अपनी होशोवास में उसने नहीं लिया। जब उसको पता होगा कि उसने डुबकी क्यों ली, उसको पता होगा कि उसका बपतिस्मा क्या है, तभी तो वो जानेगा ना कि आखिर उसका जीवन किसने लिया, किसने बचाया। सुनिएगा, बस लास्ट बात बोलकर खत्म कर रहा हूं। अंतिम बात और बहुत गहरी बात, श्रापित होने की बहुत गहरी बात सुनिए। यिर्मयाह की किताब उसका 17वां अध्याय, उसके 5वें पद को पढ़िए। यिर्मयाह 17:5। अब आप कहोगे यीशु मसीह हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जी आप प्यार करते हो, लेकिन अगर परमेश्वर को लूटा तो आप श्रापित होगे, मां बाप को अनादर किया श्रापित होगे। आगे और लिखा हुआ है अगर झूठे वायदे किए परमेश्वर से और उसे पूरा नहीं किया तो श्रापित होगे, है ना। और क्या लिखा हुआ है, अगर परमेश्वर का सुसमाचार दूसरी तरीके से फैलाते हो जो परमेश्वर के चेलों ने नहीं फैलाया तो आप श्रापित होगे, आप मसीह में होने के बावजूद। अगर आप यीशु मसीह से प्यार नहीं करते तो आप श्रापित होगे। आप कहोगे हम तो यीशु मसीह में विश्वासी हैं। जी हां, फिर भी आप श्रापित होगे। ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। आगे और सुनिए क्या लिखा हुआ है। जी पढ़ दीजिए जिसको मिल जाता है। यहोवा यूं कहता है, शापित है वो मनुष्य जी जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है जी, और उसका सहारा लेता है, जिनका मन यहोवा से भटक जाता है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, The Lord says, I will curse those who only trust people to help them. They think that human strength will save them and they turn away from me, the Lord says. ऐसा मनुष्यों पर भरोसा करने वाले लोग मदद के लिए श्रापित है। क्या लिखा है? बोलिए ना, चर्च बोलिए ना, बोलिए। मनुष्यों पर मदद के लिए जब भी आप भरोसा करेंगे आप श्रापित हो जाएंगे। क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। आपको देखा है मनुष्यों पे भरोसा करना? जब हमें जरूरत होती है तो बजाय परमेश्वर के हम लोगों की ओर देखते हैं और हम उन पर भरोसा करते हैं कि वो हमारी सहायता करे। याद रखना, जितने लोग ऐसा भरोसा करते हैं वो श्रापित होते हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे हो, मैं आपको बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। मुझे किसी चीज की आवश्यकता है, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, यीशु मसीह मेरी मदद करना। शाम को एक भाई आया मेरे घर पर, मेरे घर पर आटा नहीं था और उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं आटा लेकर आऊं, आटा खरीदने के भी पैसे नहीं थे। उस समय मैं जब प्रार्थना कर रहा था, शाम को एक भाई लेकर आया 5 किलो आटा अपने एक साइकिल पर रखकर। कहता है मुझे किसी ने 10वें अंश के रूप में आटा दिया था तो मैं आपको दे लेने के लिए आया हूं, मेरे पास ज्यादा है।
समझ रहे नहीं? तो मैंने उस भाई से बोला, मैंने उससे बोला मेरी मदद करो, मैंने उससे बोला मेरी सहायता करो, मेरे पास 500 रुपए नहीं है, मुझे जाना है आगरा। मैंने बोला मेरे घर में आटा नहीं है, तो मेरी मदद करो। लेकिन मैंने किससे कहा? परमेश्वर से। फिर परमेश्वर लोगों से बोलते। आप मानो चाहे मत मानो, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा लोगों के मन को उभारता है कि वो आपकी मदद करे। आपको बोलकर अगर मदद ली तो आप श्रापित हो जाओगे। आपके बच्चे की फीस नहीं गई, परमेश्वर को मालूम है फीस नहीं गई। आपका व्यापार नहीं चल रहा, परमेश्वर को मालूम है आपका व्यापार नहीं चल रहा। आपका जॉब खराब हुई है, परमेश्वर को मालूम है आपकी सैलरी कम हो गई है। लेकिन मनुष्यों पर निर्भर मत होना, नहीं तो और कर्ज आएगा और श्राप आएगा और आप और बर्बाद होते जाओगे। समझ रहे चर्च? मैं अंतिम बात बोलकर खत्म कर रहा हूं। अब आधे से ज्यादा तो क्रिश्चियनिटी इसी पे चल रही है। हमारे वहां पर ये दो मम्मी पापा आए, वो सॉरी बेटी और पापा आए, वो सेवा करते हैं अलग अलग जाकर। कहते हैं परमेश्वर ने हमें यूरोप जाने का दर्शन दिया है, और आकर कहते हैं हमें दान दीजिए ताकि हम यूरोप जा सके। भैया कैसा दर्शन है ये? परमेश्वर ने कहा है एक बड़ा भवन बनाना है और लोगों पर लाद दो, अरे दो दान दो, दान दो, दान दो, नहीं तो घर नहीं बनेगा, परमेश्वर का भवन नहीं बनेगा। ये क्या है? मनुष्यों पर निर्भरता। अगर आप परमेश्वर के हो, आप सिर्फ प्रार्थना करोगे, परमेश्वर लोगों से बोलेंगे, आपको टेलीफोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास लोग खुद चलकर आएंगे अगर आप परमेश्वर पर निर्भर व्यक्ति हैं, अगर आप उस पर भरोसा करते हैं। क्योंकि आप श्रापित नहीं हो रहे, आप आशीषित हो रहे। हालेलुया। आपके बारे में लोग जानते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर और अच्छे से जानता है। लेकिन तब और श्रापित होते हैं जब लोगों पर डिपेंड होते हैं। भैया मेरी जॉब लगवा दो, भैया तो लगवा देंगे, लेकिन आप श्रापित हो जाओगे, है ना। आंटी हमारी मदद कर दीजिए, आपको नहीं मालूम हमें बहुत जरूरत है। ठीक है जी, आंटी मदद कर देंगी, पर आप श्रापित हो जाओगे। परमेश्वर की निगाह में आप श्रापित हो जाओगे। भैया हमारा खेती नहीं हुई, भैया हमारी खेती में मदद कर दो। अरे भैया आपकी मदद परमेश्वर करेगा, आप उससे मांगो, तब आप आशीषित होगे। समझ रहे? बस अंतिम बात है ये, मैं आपको बोलकर खत्म कर रहा हूं। समझ पा रहे हैं कि मसीह लोग श्रापित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? कितने लोग समझ पा रहे हैं? श्रापित हो सकते हैं? हो सकते हैं? अभी तो कह रहे थे नहीं हो सकते। हो सकते हैं ना? आप हो सकते हो। अब आपके पास हो सकता है वो श्राप ना हो जो दाऊद के साथ हुआ, आपको दंड मिला, लेकिन फिर भी कई श्राप हैं जो आपके फाइनेंस को रोक रहे हैं, आपके बच्चों की आशीष को रोक रहे हैं, आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक रहे हैं। और कईयों के श्राप तो ऐसे हैं जो समझ नहीं पा रहे कि भैया आप कर दोगे तो हो जाएगा, भैया आप कर दोगे तो नहीं होगा। आपको बोलना है अगर प्रभु आप नहीं करोगे तो नहीं हो सकता। याकूब कहते हैं जब तुम बाहर जाओ तो ये प्रार्थना करना, अगर परमेश्वर चाहे तो हम ये काम भी करेंगे और वो भी करेंगे। निर्भरता दिखाओ परमेश्वर पर, है ना। चलिए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, अंतिम प्रार्थना में चलेंगे। जितने लोगों को लगता है मेरे से ये गलतियां हुई हैं, आप माफी मांगे तो आपके ऊपर से श्राप टूटेगा, आपके ऊपर से श्राप टूटेगा। आप अपनी आंखों को बंद रखें। मैं चाहता हूं आप अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अगर प्रभु से प्यार नहीं करते तो प्यार करें, माफी मांगे। प्रभु अगर हो सकता है यीशु